अगर मैं आपसे कहूं कि एक करोड़पति ट्रेडर ने कुछ ऐसे लोगों को चुना जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था। कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई म्यूजिशियन, कोई अकाउंटेंट, कोई कॉलेज स्टूडेंट, और सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उन्हीं लोगों ने करोड़ों डॉलर कमाए। क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जिसने वर्षों तक वॉल स्ट्रीट को बांट रखा था। सवाल था, क्या एक महान ट्रेडर पैदा होता है या बनाया जा सकता है? 1983 में दो दिग्गज ट्रेडर्स रिचर्ड डेनिस और विलियम एकरहार्ट के बीच इसी बात पर बहस छिड़ी। रिचर्ड डेनिस का मानना था कि सही नियम और सही साइकोलॉजी सिखाकर किसी भी आम इंसान को सफल ट्रेडर बनाया जा सकता है, जबकि एकरट का कहना था कि ट्रेडिंग एक टैलेंट है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों ने लाखों डॉलर की शर्त लगा दी, लेकिन उन्होंने किताबें नहीं लिखीं। उन्होंने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया। अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। हजारों लोगों ने आवेदन किया। उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को चुना गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सिलेक्शन के समय किसी से यह नहीं पूछा गया कि उसे ट्रेडिंग आती है या नहीं, क्योंकि रिचर्ड डेनिस एक स्किल नहीं, एक माइंडसेट ढूंढ रहे थे। अगले 2 हफ्तों में उन्हें मार्केट नहीं, खुद पर कंट्रोल करना सिखाया गया। उन्हें बताया गया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उनका अपना दिमाग है। इसके बाद उन्हें करोड़ों डॉलर की असली कैपिटल देकर लाइव मार्केट में उतार दिया गया। अब जो हुआ, उसने पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को हिला दिया। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं की थी, वही कुछ वर्षों में करोड़ों डॉलर का प्रॉफिट बनाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग पूरी तरह असफल भी हुए। सवाल यह नहीं है कि किसने पैसा कमाया। असली सवाल यह है कि एक ही ट्रेनिंग, एक ही रूल्स और एक ही मार्केट होने के बावजूद कुछ लोग सफल क्यों हुए और कुछ लोग बुरी तरह हार गए। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया तो शायद आप सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि पैसे कमाने के हर खेल को पहले से बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रिचर्ड डेनिस ने उन लोगों को कोई सीक्रेट इंडिकेटर, हिडन स्ट्रैटेजी या ऐसी टेक्निक सिखाई होगी जो आम ट्रेडर्स को कभी पता ही नहीं चली। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। टर्टल ट्रेडर्स को कोई जादुई फॉर्मूला नहीं दिया गया था। उन्हें सिर्फ कुछ बेहद साधारण रूल्स दिए गए थे, इतने साधारण कि आज का कोई नया ट्रेडर उन्हें पढ़कर शायद हंस दे। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सबक छिपा था। मार्केट में पैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि सिंपल रूल्स को बिना तोड़े बार बार फॉलो करने से बनता है। रिचर्ड डेनिस बार बार एक ही बात कहते थे, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो, उसे फॉलो करो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इंसानी दिमाग इसके बिल्कुल खिलाफ काम करता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमें लगता है कि अब हमेशा ऊपर ही जाएगी। जब नीचे गिरती है तो लगता है कि अब कभी नहीं उठेगी। यानी हम डेटा नहीं, अपनी फीलिंग्स पर ट्रेड करने लगते हैं, और यहीं से नुकसान शुरू होता है। टर्टल ट्रेडर्स को सबसे पहले प्रेडिक्शन करना नहीं, रिएक्शन करना सिखाया गया। अगर ट्रेंड बना तो उसके साथ चलो, अगर ट्रेंड खत्म हुआ तो बिना ईगो के बाहर निकल जाओ, क्योंकि मार्केट को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ डिमांड और सप्लाई चलाती है। लेकिन आम ट्रेडर हर ट्रेड में खुद को सही साबित करना चाहता है। वह लॉस बुक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट वापस आएगी। धीरे धीरे छोटा लॉस एक बड़ी तबाही में बदल जाता है। रिचर्ड डेनिस ने अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले प्रॉफिट कमाना नहीं, लॉस को छोटा रखना सिखाया। उनका मानना था कि अगर आप अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीख गए तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेंगे। यही कारण है कि टर्टल एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा हथियार एंट्री नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट था। हर ट्रेड से पहले तय होता था कि अगर मार्केट उल्टी चली तो कितने लॉस पर तुरंत बाहर निकलना है। कोई बहाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई इमोशन नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक शब्द है शायद। शायद मार्केट वापस आ जाए, शायद कल ऊपर जाएगी, शायद मेरा एनालिसिस सही था। यही शायद लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म कर देता है। लेकिन टर्टल ट्रेडर्स के डिक्शनरी में शायद नहीं था, सिर्फ रूल्स थे, और यही रूल्स उन्हें भीड़ से अलग बनाते थे। लेकिन अगर रूल्स ही सब कुछ थे
तो फिर वही रूल्स सीखने वाले कुछ टर्टल ट्रेडर्स बाद में करोड़पति बने और कुछ मार्केट से गायब क्यों हो गए? यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे गहरी परत, और अगले हिस्से में हम उसी सच को समझेंगे जिसे अधिकांश लोग पूरी ट्रेडिंग करियर में कभी नहीं समझ पाते। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को गलत समझने लगते हैं। रिचर्ड डेनिस ने सभी टर्टल ट्रेडर्स को एक जैसी ट्रेनिंग दी, एक जैसे रूल्स दी और लगभग एक जैसी कैपिटल भी दी। फिर भी कुछ लोग करोड़ों डॉलर कमाकर फाइनेंशियल हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गए। आखिर क्यों? अगर स्ट्रैटेजी एक थी तो रिजल्ट अलग कैसे हो गए? इसका जवाब चार्ट्स में नहीं, इंसानी दिमाग में छिपा है। रिचर्ड डेनिस ने एक बार कहा था कि मैं अपने ट्रेडिंग रूल्स अखबार में भी छपवा दूं, तब भी बहुत कम लोग उन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि समस्या नॉलेज की नहीं, डिसिप्लिन की है। जब लगातार 3-4 लॉस होते हैं, तब दिमाग रूल्स नहीं, डर सुनने लगता है। ट्रेडर सोचता है कि इस बार थोड़ा रिस्क बढ़ा लेते हैं, इस बार स्टॉप लॉस हटा देते हैं, इस बार जल्दी एंट्री कर लेते हैं। और यहीं से स्ट्रैटेजी खत्म नहीं होती। स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला इंसान खत्म होने लगता है। मार्केट किसी को एक दिन में बर्बाद नहीं करती, वह छोटी छोटी गलतियों को धीरे धीरे बड़ा बनाती है। पहले ट्रेडर रूल तोड़ता है, फिर रूल तोड़ना उसकी आदत बन जाती है और अंत में वही आदत उसका अकाउंट खा जाती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। अगर उन्होंने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वह उसे फेलियर नहीं मानते, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ और रूल्स टूटे तो वे उसे भी गलती मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट हर गलत डिसीजन की सजा तुरंत नहीं देती। कभी कभी वह पहले रिवॉर्ड देती है ताकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर एक ही ट्रेड में महीनों की कमाई वापस ले ले। यही मार्केट का सबसे खतरनाक जाल है। इसलिए सफल ट्रेडर्स भविष्य का प्रिडिक्शन नहीं करते, वे सिर्फ अपने अगले डिसीजन की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर ट्रेड पैसा कमाने का मौका नहीं, बल्कि अपने डिसिप्लिन की परीक्षा होता है। और यहीं से टर्टल एक्सपेरिमेंट हमें एक ऐसा सिद्धांत सिखाता है जो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और पूरी जिंदगी पर लागू होता है। शॉर्ट टर्म में लक जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ सिस्टम जीतता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रेडिंग में भविष्य को प्रिडिक्ट करना असंभव है, तो रिचर्ड डेनिस करोड़ों डॉलर कैसे कमाते थे? अगले हिस्से में हम उस प्रिंसिपल को समझेंगे जिसने ट्रेडिंग को गेसिंग गेम से प्रोबेबिलिटी गेम में बदल दिया। यहीं पर रिचर्ड डेनिस की सोच बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को भविष्य देखने का खेल समझते हैं। वे हर चार्ट में अगला कैंडल ढूंढते हैं, हर न्यूज में अगला ब्रेकआउट खोजते हैं और हर एक्सपर्ट से अगली डायरेक्शन जानना चाहते हैं। लेकिन रिचर्ड डेनिस का मानना था कि ट्रेडिंग का मकसद भविष्य बताना नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी के पक्ष में खड़ा होना है। सोचिए, एक कैसीनो हर दिन जीतता क्यों है? क्या उसे पता होता है कि अगला खिलाड़ी जीतेगा या हारेगा? बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि अगर वही नियम हजारों बार दोहराए जाए तो अंत में गणित उसके पक्ष में होगा। यही सिद्धांत टर्टल ट्रेडर्स को सिखाया गया था। उन्हें हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करनी थी। उन्हें सिर्फ ऐसा सिस्टम फॉलो करना था जहां 100 ट्रेड्स के बाद उनका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहे। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वह जानता है कि अगला ट्रेड लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका सिस्टम मजबूत है तो अगले 100 ट्रेड्स उसका भविष्य तय करेंगे, एक ट्रेड नहीं। यही आम ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करता है। वह हर ट्रेड को अपनी ईगो बना लेता है। प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझने लगता है, लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी बदल देता है। कुछ लोग तो 5 लॉस के बाद 5 नई स्ट्रैटेजी सीखने निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या स्ट्रैटेजी में है, जबकि असली समस्या उनकी अधीरता होती है। रिचर्ड डेनिस ने कहा था कि द मार्केट डजंट पे यू फॉर बीइंग राइट, इट पेज यू फॉर मैनेजिंग रिस्क। यही कारण था कि टर्टल ट्रेडर्स का ध्यान विन रेट पर नहीं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर था।
अगर 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड्स भी सही निकले, लेकिन प्रॉफिट लॉस से कई गुना बड़ा हो, तो लंबे समय में सिस्टम फिर भी जीत सकता है। यही सोच ट्रेडिंग को जुए से अलग करती है। जुआ हर बार सही होने की उम्मीद करता है, जबकि ट्रेडिंग यह स्वीकार करती है कि गलत होना भी खेल का हिस्सा है। और जिस दिन कोई ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार करना सीख जाता है, उसी दिन वह मार्केट से लड़ना छोड़ देता है। लेकिन यहीं एक और सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन पर चलता है, तो फिर दुनिया के 90% ट्रेडर्स आखिर लगातार पैसा क्यों खोते हैं? अगले हिस्से में हम उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझेंगे जिसमें फंसकर सबसे होशियार लोग भी अपनी मेहनत, अपना पैसा और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत स्ट्रैटेजी नहीं, साइकोलॉजी है, तो फिर 90% ट्रेडर्स आखिर हारते क्यों हैं? क्या उन्हें मार्केट समझ नहीं आती? क्या उन्हें इंडिकेटर्स इस्तेमाल करना नहीं आता? या फिर उनके पास सही कोर्स नहीं होता? सच इन सबसे कहीं ज्यादा असहज है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वे अपने ही दिमाग से हार जाते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है। यही कारण है कि जब अकाउंट में प्रॉफिट दिखाई देता है, तो दिमाग तुरंत कहता है, अभी बुक कर लो, कहीं वापस ना चला जाए। लेकिन जब लॉस होता है, तो वही दिमाग कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, शायद वापस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट में इंसान जल्दी बाहर निकलता है और लॉस में देर से, यानी उसका दिमाग बिल्कुल उल्टा फैसला लेता है। यही साइकोलॉजी नोबेल प्राइज विजेता डैनियल कानमन ने लॉस अवर्जन के रूप में समझाई थी। इंसान को 100 रुपये कमाने की खुशी जितनी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा 100 रुपये खोने का दर्द होता है, और मार्केट इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। इसलिए नए ट्रेडर्स प्रॉफिट को छोटा और लॉस को बड़ा बना देते हैं। धीरे धीरे एक बड़ा लॉस कई छोटे प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स से कहते थे, अगर तुम लॉस से इमोशनल हो गए, तो अगला डिसीजन कभी रैशनल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें सिखाया कि मार्केट में हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, आपकी पहचान नहीं। एक लॉस यह साबित नहीं करता कि आप खराब ट्रेडर हैं, और एक प्रॉफिट यह साबित नहीं करता कि आप जीनियस हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। लोग सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं। वे करोड़ों की कमाई देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के सैकड़ों छोटे लॉस नहीं देखते। यही कारण है कि नए ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी से ज्यादा एक्साइटमेंट खरीदते हैं। उन्हें स्लो ग्रोथ नहीं, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। और मार्केट हमेशा ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल यही है। जो जितना ज्यादा इमोशनल होगा, वह उतना ही ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा और अंत में उतना ही ज्यादा नुकसान उठाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं होता। उसका लक्ष्य हर दिन अपनी गलतियों को सीमित रखना होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कैपिटल बच गया तो अपॉर्चुनिटी फिर आएगी। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बेकार है। यही कारण है कि रिचर्ड डेनिस ने अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना सिखाया, क्योंकि मार्केट में सबसे कठिन काम सही स्टॉक चुनना नहीं, सही समय पर अपनी भावनाओं को अनदेखा करना है। और यहीं से टर्टल एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट में नहीं, आपके दिमाग के अंदर चलता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि रिचर्ड डेनिस का वह एक नियम क्या था जिसने साधारण लोगों को करोड़ों डॉलर का ट्रेडर बना दिया, जबकि बाकी दुनिया उसी मार्केट में लगातार संघर्ष करती रही। लेकिन अब हम उस नियम तक पहुंच चुके हैं जिसने रिचर्ड डेनिस के पूरे एक्सपेरिमेंट को इतिहास बना दिया। हैरानी की बात यह है कि यह नियम किसी इंडिकेटर, सीक्रेट पैटर्न या एआई एल्गोरिदम से जुड़ा नहीं था। यह सिर्फ एक मानसिक नियम था, नेवर रिस्क टू मच ऑन वन ट्रेड। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही सबसे कठिन नियम है, क्योंकि जब इंसान को अपनी एनालिसिस पर ज्यादा भरोसा हो जाता है, तो उसे रिस्क छोटा नहीं, प्रॉफिट बड़ा दिखाई देने लगता है। वह सोचता है,
इस बार पूरा कैपिटल लगा देता हूं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा गलत ट्रेड नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेड है जो आपको खेल से हमेशा के लिए बाहर कर दे। इसलिए टर्टल ट्रेडर्स को सिखाया गया कि किसी भी एक पोजीशन पर इतना रिस्क कभी मत लो कि अगला अपॉर्चुनिटी देखने लायक भी कैपिटल न बचे। उनका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं था, उनका लक्ष्य गेम में बने रहना था, क्योंकि मार्केट हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन सिर्फ उसी को जिसके पास कैपिटल और पेशेंस दोनों बचे हों। यहीं एक और गहरी बात छिपी है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने का खेल समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे प्रोबेबिलिटी के लंबे खेल की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगले 5 ट्रेड्स लगातार लॉस भी हो सकते हैं। इसलिए वे पहले से ही अपने पोजीशन साइज को इतना छोटा रखते हैं कि लगातार गलत होने पर भी उनका अकाउंट जिंदा रहे। आम ट्रेडर ठीक इसका उल्टा करता है। पहला, प्रॉफिट आते ही लॉट साइज बढ़ा देता है। उसे लगने लगता है कि अब वह मार्केट को समझ चुका है, लेकिन मार्केट को ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहीं से बड़े लॉस पैदा होते हैं। ट्रेडिंग में सबसे महंगा इमोशन डर नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। डर आपको कुछ समय के लिए रोकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिना सोचे रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। और इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े अकाउंट्स खत्म हुए हैं, उनमें से ज्यादातर एक गलत ट्रेड से नहीं, बल्कि एक बड़े ईगो से खत्म हुए हैं। रिचर्ड डेनिस अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि मार्केट में सर्वाइवल प्रॉफिट से पहले आता है। अगर आप 5 साल तक मार्केट में टिक गए तो कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आपने पहले ही साल कैपिटल खत्म कर दिया तो सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। यही कारण है कि टर्टल ट्रेडर्स को पहले दिन से प्रॉफिट नहीं, रिस्क कंट्रोल का अभ्यास कराया गया, क्योंकि उन्हें ट्रेडर नहीं, रिस्क मैनेजर बनाया जा रहा था। और शायद यही वह बात है जिसे आज भी लाखों ट्रेडर्स नहीं समझ पाए हैं। वे एंट्री सीखने में महीनों लगा देते हैं, लेकिन एग्जिट के नियम लिखने में 5 मिनट भी नहीं लगाते। वे प्रॉफिट का टारगेट तय कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉस कभी तय नहीं करते। और जिस इंसान ने अपना मैक्सिमम लॉस तय नहीं किया, उसका मैक्सिमम लॉस मार्केट तय करती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रिचर्ड डेनिस ने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं सिखाया था। उन्होंने उन्हें एक ऐसा लाइफ प्रिंसिपल सिखाया था जो बिजनेस, इन्वेस्टिंग और करियर तीनों पर बराबर लागू होता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम उसी प्रिंसिपल को समझेंगे जिसने साधारण लोगों को सिर्फ सफल ट्रेडर नहीं, बल्कि असाधारण डिसीजन मेकर बना दिया। और शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि टर्टल एक्सपेरिमेंट कभी ट्रेडिंग सिखाने का एक्सपेरिमेंट था ही नहीं। यह इंसानी व्यवहार को समझने का एक्सपेरिमेंट था। रिचर्ड डेनिस यह साबित करना चाहते थे कि मार्केट में सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि डिसिप्लिन है। उन्होंने साधारण लोगों को करोड़ों डॉलर इसलिए नहीं कमवाए क्योंकि वे उनसे ज्यादा होशियार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ईगो को अपने रूल्स से छोटा रखना सीख लिया था। यही कारण है कि वर्षों बाद जब इस एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण किया गया तो सबसे बड़ा निष्कर्ष स्ट्रैटेजी नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी निकला। क्योंकि मार्केट हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हर इंसान उसे एक जैसे दिमाग से नहीं देखता। अब जरा ट्रेडिंग से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या सिर्फ ट्रेडर्स ही इमोशन से गलत फैसले लेते हैं? बिल्कुल नहीं। बिजनेस में, इन्वेस्टिंग में, करियर में और यहां तक कि रिश्तों में भी इंसान अक्सर वही गलती करता है। वह शॉर्ट टर्म इमोशन के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर को दांव पर लगा देता है। यही वजह है कि रिचर्ड डेनिस का सबसे बड़ा सबक ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। उनका असली संदेश था, सक्सेस रूल्स जानने से नहीं, उन्हें सबसे कठिन समय में भी फॉलो करने से मिलती है। याद रखिए, मार्केट कभी यह नहीं पूछती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने कोर्सेज किए हैं या कितने इंडिकेटर्स याद हैं। मार्केट सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम अपने ही बनाए हुए रूल्स पर टिक सकते हो? अगर जवाब हां है
तो समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। अगर जवाब नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज रिचर्ड डेनिस आपको करोड़ों रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट दे दें, तो क्या आपको सच में भरोसा है कि 1 साल बाद भी वह पैसा आपके पास रहेगा? अगर आपका जवाब हां है, तो शायद आपको स्ट्रैटेजी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग को हराना मुश्किल है। और जिस दिन आपने अपने डर, लालच और ईगो को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन शायद आपको मार्केट से पैसे कमाने की जरूरत ही न पड़े। मार्केट खुद आपको पैसा देना शुरू कर देगी। यही टर्टल एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ट्रेडिंग नहीं है, यह इंसानी दिमाग है। रिचर्ड डेनिस ने कभी यह साबित नहीं किया कि हर इंसान करोड़पति ट्रेडर बन सकता है। उन्होंने यह साबित किया कि हर इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद को हरा सकता है। मार्केट में हारने वाले लोग अक्सर कहते हैं, मार्केट मेरे खिलाफ थी। लेकिन सच यह है, मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। वह ना आपको जानती है, ना आपके सपने, ना आपकी परेशानियां, और न ही उसे फर्क पड़ता है कि आपने कितनी मेहनत की है। मार्केट सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करती है, डिसिप्लिन, और सिर्फ एक चीज को पनिश करती है, इमोशन। इसीलिए रिचर्ड डेनिस के टर्टल्स आज भी याद किए जाते हैं, उनके प्रॉफिट के लिए नहीं, उनके प्रोसेस के लिए। क्योंकि प्रॉफिट समय के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन सही प्रोसेस जिंदगी भर पैसा बना सकता है। अब जब यह वीडियो खत्म होने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता हूं, या मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसे पैसा संभालना आता हो? दोनों सवाल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके जवाब पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग से पहले अपने कैरेक्टर पर काम करते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दिलाती है, लेकिन कैरेक्टर ही आपको वेल्थ तक पहुंचाता है। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में सिर्फ एक बदलाव भी किया है, तो शायद आपने इस वीडियो से प्रॉफिट नहीं, पर्सपेक्टिव कमाया है। और कई बार एक सही पर्सपेक्टिव करोड़ों रुपए से ज्यादा की कीमत रखता है। वेलकम टू नेक्स्ट रुपए 8, जहां हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा समझने की बात करते हैं।